ये है कि जो बार बार कहा जा रहा था कि हमारे बोध गया के लोग, वो लोग जो बोध गया में रहते हैं, महाबोधि महाविहार के पास रहते हैं, जिनसे इस आंदोलन की उम्मीद थी कि कब आएंगे हमारे वो लोग जो महाबोधि महाविहार की छत्रछाया में सदियों से रह रहे हैं। तो आज महाबोधि महाविहार के पास से चलकर जो सुबह ही उठते हैं, महाबोधि महाविहार के दर्शन करते हैं, आज वो सभी लोग महाबोधि महाविहार को पंडे पुरोहितों से मुक्त कराने के लिए वो धरना स्थल पे पहुंचे हैं, जिसमें बनकट, निदानी, धमना, मोहनपुर के तमाम वो धम उपासक उपासिकाएं, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब आज धरना स्थल पे पहुंची है। और इस मोर्चे को नेतृत्व देने के लिए अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा ने इन सभी धम उपासकों को एक भरी गर्मी में, तेज धूप में पैदल एक मार्च निकाला गया। उस पैदल मार्च को धरना स्थल तक पहुंचाया। तो मैं ऐसे सभी अपने बोध गया के और गया वासियों से निवेदन करूंगा कि अब ये आंदोलन क्षेत्र के लोगों का आंदोलन हो चुका है। क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में धरना स्थल पहुंच रहे हैं और पहुंचकर इन लोगों ने संकल्प लिया है, ये निश्चय कर लिया है कि आने वाली बुद्ध पूर्णिमा पर गया का महोत्सव, गया वासियों का महोत्सव होगा। गया के हर घर से, हर गांव से, गया के हर एक मोहल्ले से धम उपासक, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान साथी धरना स्थल पर लाखों की संख्या में पहुंचेंगे और महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए, पंडे पुरोहितों को बिहार से बाहर निकालने के लिए, ईटी एक्ट रद्द कराने के लिए और महाबोधि महाविहार को बौद्धों के हाथ में सौंपा जाए, ऐसी आवाज और ललकार के साथ धरना स्थल पर गया और बोध गया के हजारों बौद्ध उपासक पहुंचेंगे। और मैं यही कहूंगा, किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए जब तक आपका पड़ोसी, जब तक आपका साथी जो आपके साथ चलता है वो साथ नहीं होगा, तब तक आप ये लड़ाई जीत नहीं सकते। आज ये विश्वास हमें हो गया, ये उम्मीद जगने लगी है कि महाबोधि महाविहार के साथ अब उसका जो पड़ोस में रहने वाला अनुयायी था, जो बौद्ध धर्म को मानने वाला था, जो बुद्ध की शिक्षाओं पे चलने वाला था, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के बताए गए निर्देशों का पालन करता था, अब वो बोध गया का उपासक जगने लगा है और हजारों हजारों की संख्या में धरना स्थल पर पहुंचकर ये कहने लगा है कि ये आंदोलन अब महाराष्ट्र वालों का नहीं है, ये आंदोलन अब उत्तर प्रदेश वालों का नहीं है, ये आंदोलन अब दिल्ली वालों का नहीं है। अब इस आंदोलन में सबसे आगे बिहार का बौद्ध उपासक रहेगा। बिहार के लोग इस आंदोलन को चलाएंगे, बिहार के लोग इस आंदोलन की लड़ाई लड़ेंगे। तो आज ये बहुत खुशी का पल है, बहुत खुशी का आज ये माहौल है कि जिस तरह से आप देख सकते हैं पीछे सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और हमारे नौजवान साथी बैठे हैं। ये नौजवान साथी इस उम्मीद और पूरे जज्बे के साथ आए हैं कि अब बनते लोगों अकेले नहीं रहेंगे, अब आपकी जिम्मेदारी, आपकी सेवा करना अब गया वासियों की जिम्मेदारी है। उनका कर्तव्य है कि वो अब बौद्ध भिक्षुओं को कोई कमी महसूस होने नहीं देंगे और इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर वह देश के तमाम बौद्ध भिक्षुओं के साथ, सभी बौद्ध उपासकों के साथ, बिहार के सभी बौद्ध उपासक, दलित समाज, ओबीसी समाज और सभी वो वंचित समाज जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को अपना मसीहा मानते हैं, तथागत बुद्ध को अपना शांति का दूत मानते हैं, ज्ञान का मार्गदर्शक मानते हैं, उनको उनके इस मार्ग पे चलते हुए भारत के हर एक व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में खड़े हैं। तो मैं अभी इनके लिए यही कह सकता हूँ कि बौद्धों की एक ही सबसे बड़ी खास बात है। किसी ने पूछा था कि बौद्ध धर्म के 84,000 उपदेश है, 84,000 उपदेश है, 84,000 उपदेशों का एक शब्द में सार क्या है, पूरे बौद्ध धर्म का सार क्या है? तो मैंने कहा कि पूरे बौद्ध धर्म का 84,000 उपदेशों का, तथागत बुद्ध के 45 साल के धर्म प्रचार प्रसार का एक ही सार है, उसका नाम है मैत्री। अब बौद्धों में मैत्री जगने लगी है, भारत के बौद्ध उपासकों में मैत्री जगने लगी है। अब एक दूसरे की मैत्रीपूर्ण भावना के साथ महाबोधि महाविहार मुक्त कराया जाएगा। ग्रेफिटी एक्ट निरस्त करो, ग्रेफिटी एक्ट निरस्त करो, ग्रेफिटी एक्ट नहीं चलेगा, ग्रेफिटी एक्ट नहीं चलेगा, महाविहार में अतिक्रमण नहीं चलेगा, महाविहार में अतिक्रमण नहीं चलेगा, महाविहार बौद्धों को सौंपना होगा, महाविहार बौद्धों को सौंपना होगा, ग्रेफिटी एक्ट नहीं चलेगा, ग्रेफिटी एक्ट नहीं चलेगा। बोल रे साथी हल्ला बोल, बोल रे साथी हल्ला बोल, गाँव गाँव में हल्ला बोल, ग्रेफिटी एक्ट के खिलाफ हल्ला बोल, अतिक्रमणवाद के खिलाफ हल्ला बोल, गाँव में बोल, शहर में बोल, सड़क पे बोल, सदन में बोल,
अरे बच गया में हल्ला बोल, अरे जोर जोर से हल्ला बोल, अरे जोर जोर से हल्ला बोल। अब बारी आ चुकी है अब ये सिद्ध करने की कि जो आह्वान देश भर के भारत के रहने वाले बौद्ध उपासकों से कहा गया कि 12 तारीख 12 लाख बौद्ध एक साथ बोध गया की धरती पे पहुंच रहे हैं। अब आप इसकी तैयारी में जुट जाओ। अब आपको ये दिखाना होगा कि भारत के इतिहास में बौद्ध अल्पसंख्यक नहीं है। भारत और भारत के साथ तमाम दुनिया के सभी बौद्ध 12 मई बुद्ध पूर्णिमा पर बोध गया की धरती पे पहुंच रहे हैं और ये इतिहास लिखा जाएगा। ये इतिहास लिखा जाएगा कि भारत में हिंदू एकजुट हो चुके हैं, मुसलमान एकजुट हो चुके हैं, तमाम संप्रदाय पंथों के लोगों ने बड़ी बड़ी रैलियां सभाएं करी। पर अब भारत में 12 तारीख को 12 लाख लोग एक साथ बोध गया की धरती पर लाखों लोग इकट्ठा होंगे। ये लाखों लोग एक साथ महाबोधि महाविहार को मुक्त कराएंगे, बीटी एक्ट को रद्द कराएंगे, ब्राह्मणों पंडित पुरोहितों से महाबोधि महाविहार को मुक्त करा के ये पौधों को सौंपने की बारी आ चुकी है। तो आपसे मैं कह रहा हूँ कि अपनी विरासत को और अपनी अस्मिता को बचाने के लिए अगर आप में केवल इतना जज्बा इतना हौसला है कि आप अपनी विरासत और अस्मिता को बचा सकते हो तो 11 मई को 12 मई को और 13 मई को आप बोध गया में मोर्चा संभाल लीजिए। ये 3 दिन आपके 3 इतिहास लिख देंगे। पहला इतिहास ये लिखेंगे कि बंदा पुरोहित माँ बोधि महाविहार छोड़ के भाग जाएगा। दूसरा इतिहास लिखना जाएगा कि जो सरकार ने 76 सालों से बौद्धों के ऊपर अवैध कानून बनाकर बौद्धों की अस्मिता विरासत को लूटने का काम किया, सरकार का वो बीटी एक्ट रद्द करा दिया जाएगा। और तीसरा ये होगा इस देश में इतिहास लिखा जाएगा कि बौद्ध इस देश में अल्पसंख्यक नहीं है, कमजोर नहीं है, बिखरे हुए नहीं है, वो मजबूत है, एकता में है और अखंड है और ताकतवर है। ये वही अखंड बौद्ध है जब सम्राट अशोक के राज में ये जगह जगह जाकर पूरे अखंड भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। ये वही बौद्ध है जिन्होंने शांति और क्रांति को दोनों को जन्म दिया है। तो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ कि भारत में अपनी भी पहचान अब स्थापित होने वाली है। 12 तारीख को 12 लाख बौद्ध गया पहुंचने वाले हैं। ये विरासत की लड़ाई में हम सबको भाग लेना है। हर गांव को भाग लेना है, गांव के हर परिवार को भाग लेना है, परिवार के हर घर को भाग लेना है और घर के सदस्य को भाग लेना है। तब जाके महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। नमो बुद्धाय। जय 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 भीम, जय 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 भीम। बीटी एक्ट रद्द करो, बीटी एक्ट रद्द करो, आवाज दो, आवाज दो। लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे। पंडाल में बैठी है व्यवस्थित बुद्ध जयंती में आप आइए यहाँ पे धरना आंदोलन में आपका स्वागत है। और बिहार अंडर एक्ट 17 अंतर्गत 1949 एक्ट जो है को निरस्त किया जाए और लोगों का यहाँ पे शामिल होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए सुविधा भी है यहाँ पे। और जो बोध गया है बौद्धों की धरती है, संबोधि की धरती है। संबोधि की धरती पे सारे बौद्ध है। यहाँ पे बीटी एक्ट रद्द करने के लिए, बौद्धों का कानून बनाने के लिए और यहाँ पे जो महाबोधि महाविहार है वो बौद्धों के हाथ में आ जाए और यहाँ पे हम बौद्धों का राज्य हो। और यही हमारा हकीकत है जो सामने आई है इस आंदोलन से। और इस आंदोलन चले और इस आंदोलन में आप सभी सहभागी रहिए, सहभाग होने के लिए। ये जो लड़ाई है देश में संविधान की और ये लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है, संविधान लागू कराने की लड़ाई है। ये लड़ाई केवल बौद्ध विहार मुक्त कराने की लड़ाई नहीं है बल्कि संविधान को बचाने और संविधान को लागू कराने की लड़ाई है। इसलिए कि 1949 जो बीटी एक्ट है वो पूरे तरीके से गैर संविधानिक है। 1949 की ये चीज है और हमारा संविधान 1950 में लागू। आर्टिकल 26 ये कहता है कि तमाम धर्मावलंबियों को धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी है, धार्मिक संरक्षण करने की आजादी है। तो फिर क्यों इस बौद्धों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? ये न्याय और अन्याय के बीच की लड़ाई है। इसलिए तमाम जो आने वाला 4 तारीख, आने वाला 12 तारीख जो पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा है, इसमें ये 2 अप्रैल से भी बड़ा लड़ाई देखने को मिलेगा। सरकार इस बौद्धों पर विचार, बिहार के लोग, ये गांव के लोग आपको बदल देंगे। ये आपको तय करना है कि आप ये बीटी एक्ट को बदलते हैं या अपने आप को बदलते हैं। ये आपको तय करना है। ये हमारा गांव के लोग ये अब जागने लगा है, संकल्प ले रहा है कि अगर ये बीटी एक्ट को रद्द करके पूरे तरीके से बौद्धों को नहीं सौंपता है, बौद्धों के साथ न्याय नहीं करता है, तो ये अन्यायपूर्ण सरकार को पूरे तरीके से उखाड़ फेंकने का संकल्प हमारे गाँव को ले रहे हैं।
अभी